और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अगर स्थिति नॉर्मल है तो 5 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया? ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই দেবেন এবং আমার চ্যানেল বং নিউজ লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা নতুন দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। মতের মিল না হলেও দেখতে দেখতে অবশ্যই ভালো লাগা ভালোবাসা দুটোই হয়ে যাবে, ফলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूंगा और यह जो आपको खत मिल जाएगा आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं और जो खास तौर से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का बहस हो, जिस दिन होगा वो तय हो सकता है। पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं और MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई, बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे MSP को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी MSP को देने की बातचीत हुई थी और किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, MSP को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है, इस पर जांच हो रही है। एक विशेष समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सभी की जांच हो रही है, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना JPC से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता। जो तथ्य हैं, जो रिश्ते हैं अडानी के और मोदी सरकार के बीच में, और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं, उस पर JPC का गठन होना बहुत जरूरी है। ये मांग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं, पर यह मांग हम फिर से दोहरा रहे हैं और सोनिया जी ने इसको प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। चौथा मुद्दा है कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 में, हमने प्रयास किया कि जातीय जनगणना हो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हमने पूरा भी किया, पर उसमें और काम करने की जरूरत थी। हमारी सरकार चली गई 2014 में, उसके बाद में उस जातीय जनगणना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं। न केवल जातीय जनगणना नहीं हुआ है, पर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो हर 10 साल जनगणना होती है, वो भी अब तक नहीं हुआ है। और उस जनगणना न होने के कारण हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं। तो जनगणना होना जरूरी है और खास तौर विशेष तौर से जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी कार्यक्रम है, हमारे सामाजिक न्याय के कार्यक्रम है, सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उसको और मजबूती देने के लिए
ये जातीय जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। पांचवा मुद्दा है संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहा है। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में देखा है आपने, केरला में देखा है, कर्नाटक में हमारा अन्न भाग्य गारंटी को रोका गया था। अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका रोज हम उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। पर यह साफ हो गया है कि यह संघीय ढांचा पर एक जानबूझकर एक प्लान रणनीति के कारण है कि राज्यों को, खास तौर से जो राज्य बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनके सामने मुसीबतें खड़ा करना, उनको परेशानी में डालना, उनकी जो संवैधानिक हक है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको न देना, ये सब मोदी सरकार की रणनीति है और ये हम उठाना चाहते हैं। इस पर बहस होने की जरूरत है। और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर सभी कई राज्यों में जो चिंता जताई गई है, कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, इस पर चर्चा जरूर कराइए। छठा मुद्दा है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। खास तौर से हमने देखा है कुछ राज्यों में अत्याधिक बाढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अत्याधिक बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, नुकसान पहुंचा है। और एक राज्य में अत्याधिक बाढ़ हो रहा है, दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अत्याधिक सूखा हो रहा है। तो ये अत्याधिक बाढ़ और अत्याधिक सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर अब तक इसको प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। ये चिंता का कारण है, चिंता का विषय है। और प्राकृतिक आपदा में जिला सरकार, पंचायत, नगरपालिका, राज्य सरकारों की भूमिका तो है, पर सबसे अहम भूमिका केंद्र सरकार की होती है। राहत केंद्र सरकार से आता है, कैलामिटी रिलीफ केंद्र सरकार के माध्यम दिया जाता है। तो ये कई राज्यों ने ये बात उठाई है और न केवल बीजेपी जो विपक्ष के राज्य हैं, पर सभी राज्यों में जो प्राकृतिक आपदाएं से पीड़ित हैं, या तो अत्याधिक बाढ़ या अत्याधिक सूखा, तो इस पर हम समझते हैं कि वक्त आ गया है इसको संसद में चर्चा हो, और सोनिया जी ने इसका भी जिक्र किया है। सातवां मुद्दा चीन से लेकर है। आप जानते हैं 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वयं चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, पर उसके बावजूद आज हमारे जमीन पर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, चुनौती है हमारे लिए, विदेश नीति के लिए। पर इस पर 3 साल से बहस नहीं हो पाई है, एक शब्द नहीं बोला गया है। हालांकि जो शब्द बोले गए हैं 19 जून 2020 को, वो एक क्लीन चिट दिया गया है प्रधानमंत्री से, और इसकी कीमत हमें भारी तरीके से चुकानी पड़ी है। पर इस पर बहस होना चाहिए। और अगली रणनीति क्या, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं इसको लेकर, सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, पर हम चाहते हैं एक सामूहिक संकल्प संसद की ओर से दुनिया के सामने रखा जाए कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला हम एकजुट होकर करेंगे। 8वां मुद्दा जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर से हरियाणा जैसे राज्यों में ये चुनावी रणनीति तो है ही, पर सांप्रदायिक तनाव कई राज्यों में प्रयास की जा रही है। कभी कभी जो संस्थाएं हैं, बोला जाता है ये फ्रिंज एलिमेंट है, पर कभी कभी नॉन फ्रिंज एलिमेंट भी इसमें शामिल है। तो सोनिया जी ने कहा है कि जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है, अलग अलग राज्यों में एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का। लोग चिंतित हैं,
सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है, इस पर चर्चा हो। और आखिरी मुद्दा जो उन्होंने जिक्र किया है मणिपुर को लेकर, 4 महीने हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं, आज भी लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं। और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अगर स्थिति नॉर्मल है तो 5 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया है? तो ये 9 मुद्दे हैं सोनिया जी के खत में, और उन्होंने कहा है कि एक रचनात्मक सहयोग के भावना से, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल भी किया है, इस रचनात्मक सहयोग के भावना से आप ये तय कीजिए, समय दीजिए और बताइए कि इन मुद्दों पर एक मौका मिलेगा सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का। न सिर्फ हमारी पार्टी, सभी पार्टी, बीजेपी की पार्टी भी चाहेगी कि इन मुद्दों पर वो भाग लें, पर इस पर चर्चा होना जरूरी है।